दिमाग या मस्तिष्क, जो कि हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। और दिमाग, जो हमारा मस्तिष्क के अंदर ब्रेन है, वो हमारे शरीर के लिए एक यंत्र का काम करता है। तो इस यंत्र को, इस ब्रेन को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। इस ब्रेन को जरूरत होती है भरपूर ऑक्सीजन की और भरपूर ब्लड सर्कुलेशन की। रक्त की आपूर्ति मस्तिष्क में अच्छे से होनी चाहिए। तो आज मैं आपको ब्रेन से संबंधित परेशानियों को, सारी परेशानियों को दूर करने के लिए न्यूरो योगा बताऊंगी 5, जिनके करने से आपके दिमाग से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं धीरे 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 खत्म होने लगेंगी। असर तो आपको पहले दिन से ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और निंद्रा जैसी समस्या, जो रात को नींद नहीं आती है, बिस्तर पर लेटने के बाद लोग 1-1 2-2 बजे तक जगे रहते हैं, तो वो भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर रात में नींद अच्छी नहीं आती है तो फिर आप मानसिक स्तर से बहुत कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप सुबह को उठकर थोड़ी सी खुली हवा में जाएं। चलिए, अब मैं अपनी वीडियो को और आगे बढ़ाऊंगी। उससे पहले आपको नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो को पूरी देखें, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि आज मैं जो आपको न्यूरो योगा बताने जा रही हूँ, उसके करने से आपको बेहद 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 लाभ मिलेगा। उसे वीडियो को बिल्कुल भी बीच में ना छोड़ें। तो चलिए, अब मैं आपका समय ज्यादा नहीं लेते हुए अपनी वीडियो को आगे शुरू करती हूँ। देखिए, अपने दिमाग के लिए हम जो न्यूरो योगा कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको अपने दिमाग के बारे में भी कुछ पता होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए आपको कि हमारे दिमाग में कितना ग्राम खून होता है, हमारे दिमाग को कितनी ब्लड की जरूरत होती है। हमारे माइंड में होता है, देखिए, 150 ग्राम खून। और इतना खून हमारे दिमाग को प्रॉपर मिलना चाहिए, तभी हमारा ब्रेन अच्छी तरीके से काम करेगा। दूसरी बात, आपके शरीर का जितना भी वजन है, उसमें 20 केजी पर किलो पर लीटर पानी के एवरेज से आपको पानी पीना है। कि यानी अगर आपका 60 किलो वजन है तो 3 लीटर पानी पीना ही पीना है आपको। इसी हिसाब से आप कैलकुलेट करके पानी पी लें। तो चलिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए हमें कौन कौन से न्यूरो योगा करने हैं। देखिए, न्यूरो योगा मीन्स हस्त मुद्राएं। ये जो हस्त मुद्राएं होती हैं, ये इतनी प्रभावशाली होती हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से आपके दिमाग पर, आपके शरीर पर जबरदस्त पावरफुल प्रभाव छोड़ती ही छोड़ती है। इन उंगलियों में हमारे होते हैं पूरे शरीर के यंत्र। इन उंगलियों के टिप्स पर देखिए, हमारे पूरे शरीर के यंत्र होते हैं और ये पूरे हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, हम इन उंगलियों की सहायता से ही अपने शरीर में किसी भी बीमारी को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो हमें करना है अपने मस्तिष्क को स्वस्थ। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल आसान सी, ये हमारी 5 उंगलियां हैं, इनको हम ऐसे मिला लेंगे और इनको हम 15 रिपीटिशन के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप रुकेंगे, इसके बाद फिर इसको रिपीट कर लें 2 बार। तो 3 रिपीटिशन हो गए आपके 10 टाइम्स के। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी दूसरा न्यूरो योगा। इससे इस जो मैंने अभी बताई है, ये हुई आपकी फर्स्ट। ऐसे करने से ये सीधे आपके शरीर से कनेक्ट हो जाती है। दूसरे आते हैं हम इस मुद्रा से। ये हमारी ज्ञान मुद्रा। जब भी आप देखिए कोई न्यूरो योगा कर रहे हैं, पहली तो आपको कैसे बैठना है आप ये देखें। आपको रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना है, चेहरे पर कोई भी स्ट्रेस नहीं, शरीर पर कोई स्ट्रेस नहीं। बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, कुर्सी पर बैठ जाएं, बिस्तर पर बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ जाएं या वज्रासन में बैठ जाएं, जैसा भी आप चाहें। तो चलिए,
मैंने आपको बैठने की स्थिति बताई है और आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी ब्रेन के लिए करते हैं या कोई योगा करते हैं, सुबह के समय किसी प्राकृतिक जगह पर खुले स्थान पर बैठकर करें, जिससे आपके माइंड को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे। अब हम जब ये हस्त मुद्रा करेंगे, न्यूरो योगा करेंगे, इसके साथ हमें गहरी श्वासें भी लेनी है। ये करते रहेंगे और डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे ऐसे। गहरी-गहरी श्वासें लेंगे और गहरा-गहरा ही उनको छोड़ना है। तो पहले आपको इस तरह प्रेशर देते हुए करना है। 10-10 टाइम्स 3 बार करना है, 3 रिपीटिशन के साथ। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको लेनी है उँगलियाँ उँगलियाँ और ऐसे इस तरीके जहाँ तक आपका अंगूठा जाए, इसको ऐसे करते रहें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10-10 के रिपीटिशन है 3 बार। 10-10 बार करेंगे और 3 बार करेंगे। हमको लगातार कंटीन्यूअस डीप ब्रीदिंग करते रहना है। तीसरी है ये उँगलियाँ, इसको आपको ऐसे टच करना है, इस तरीके से। ये भी आप 10-10 बार करेंगे, फिर रुकेंगे और 2 बार और करेंगे, तो 30 आपके राउंड्स हो गए हैं। इस तरीके से करना है। फोर्थ है आपको मुट्ठियाँ बंद करनी है, अंगूठा अंदर करते हुए। अंगूठा अंदर 5 बार अंगूठा अंदर बंद करके 5 बार अंगूठा खोल के। ये देखिए आप, इस तरीके से करते रहना है आपको। 5 बार अंगूठा खोल के करेंगे या 1 राउंड अंगूठा अंगूठा बंद करके कर लें, 1 राउंड अंगूठा खोलकर कर लें। तो 2 राउंड अंगूठा बंद करके कर लें, 2 राउंड अंगूठा बंद अंदर करके रख लें। ये हो गई आपकी, ये करना है आपको। अब आपको क्या करना है? अब आपको करनी है, एक मैं आपको और एक ब्रीदिंग टेक्निक बताने जा रही हूँ, जिसमें आपको क्या करना है, गहरी श्वास भरेंगे, नाक से, मुँह बंद करके। ये भी आपको 15-15 बार ज़रूर कर लें इसको। 15 बार करें, फिर 2 गहरी श्वासें लें, 15 बार करें, फिर इसको रोक दें। इससे आपके क्या होगा कि आपके ब्रेन में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जाएगी और ब्रेन के अंदर जितने भी आपके जो इम्प्योरिटीज़ हैं, वो आपके मुँह से श्वासों के द्वारा बाहर निकल जाएँगी। श्वास को गहरा भरना है। तो आप इन मुद्राओं का अभ्यास करिए। इनका अगर आपको दिमाग से संबंधित किसी भी तरह की समस्या है, फिर वो चाहे कोई भी समस्या हो, क्योंकि समस्याएँ बहुत हैं, बहुत ज़्यादा नाम लेने में वीडियो भी लंबी हो जाती है, इसलिए दिमाग से संबंधित जितनी भी समस्याएँ हैं, आप उनके लिए इनमें से अगर आपने 2 या 3 भी रोज़ाना कर लीं, कभी कोई सी 2 कर लें, कभी आप कोई सी 2 कर लें। आप यूट्यूब खोल के बैठ जाएँ और उसको देखकर इनका अभ्यास करिए, तो आपके मस्तिष्क में जितनी भी कमज़ोरी है, वो दूर होने लगेगी, क्योंकि आपके मस्तिष्क को ताकत मिलेगी। आपका मस्तिष्क स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये मुद्राएँ बच्चा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, बुजुर्ग भी कर सकता है। इसमें कोई किसी तरह की मेहनत की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आप दवाई खाने से बच जाएँगे सबसे बड़ी बात। दवाई खाने से क्या होता है? आप अगर किसी चीज़ की मेडिसिन खाते हैं, तो उसके साथ आपको 5 तरह की बीमारियाँ फ्री में मिलेंगी। डिप्रेशन, टेंशन, सिर दर्द, बीपी और भी बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होने लगती हैं दिमागी स्तर पर। लोग गुमसुम बैठे रहते हैं, जब आप अंग्रेज़ी दवाई खाते हैं तो लोग गुमसुम हो जाती हैं, हँसना छोड़ देती हैं। आप इन्हें करिए, इनका लाभ लीजिए। मैं बार-बार कह रही हूँ, मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हम क्या करें? आपको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप इनका अभ्यास करिए। अब भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।